नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको आज का मेरा ट्रेड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये एनालिसिस रहेगा कल का 1 मार्च का। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आज जो है ना दोस्तों, मेरा मेजर प्रॉफिट जो है बैंक निफ्टी के पुट में हुआ है, तो मैं आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो वेव थी ना दोस्तों, कल की जो वेव थी, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था दोस्तों इस कैंडल के ऊपर, और उसके बाद क्या हुआ ना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक वेव है ना दोस्तों, इस वेव का 38% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था। मैं आपको लगा के बता देता हूँ दोस्तों, इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखूँ, ये हाई मैंने लिया है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मैंने लो लिया है दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो है 9:15 बजे का। तो इसका 38% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया था। क्योंकि जब मार्केट इतने डाउन ट्रेंड के अंदर होता है ना, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर पिछले वाले दिन के, तो फिर उसमें क्या होता है ना, 38% का जो रिट्रेसमेंट होता है ना, वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था मैंने सिस्टम के अंदर, और इसी कैंडल के अंदर मैंने स्कैल्प करके मैं बाहर निकल गया दोस्तों। और एक मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि ये जो मूव आई है ना दोस्तों, मुझे तो अपना यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया था दोस्तों, इसलिए मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया। लेकिन इस वाले मूव का मैं आपको लॉजिक भी समझा देता हूँ। अब ये क्या है ना दोस्तों, ये एक छोटी वेव थी, इसलिए इसका छोटा रिट्रेसमेंट आया 38% का। लेकिन ये जो है ना दोस्तों, ये वाली एक बड़ी वेव है, पूरी की पूरी ये बड़ी वेव है, इसलिए इसका बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। इसका भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ। मैं इस हाई को लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इस वाले हाई को लेता हूँ और इस वाले लो को लेता हूँ, और अपन देखते हैं कितने रिट्रेसमेंट के ऊपर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया है। तो ये मैंने हाई ले लिया यहाँ पर, और ये वाला मैंने लो ले लिया। तो आप देखिए यहाँ पर भी 38% का रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आया है। तो ये जो थी ना, जैसे कि मैंने बताया, ये छोटी वेव थी, इसलिए इस छोटे वेव का छोटा रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पर 38% का। ये जो है ना दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये बड़ी वेव थी, इसलिए इस बड़े वेव का रिट्रेसमेंट हुआ 38% का। उसके बाद रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। तो ये जो भी बड़े बड़े रेड कैंडल बने थे ना दोस्तों, ये 38% के रिट्रेसमेंट से बने थे, इस छोटे वेव के और इस बड़े वाले वेव के। तो इसी लॉजिक को यूज़ करके मैंने यहाँ पर स्कैल्प किया था दोस्तों, और मैं यहाँ पर बाहर निकल गया, मेरे दिन का प्रॉफिट यहाँ पर बन गया था। तो चलते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। आज मंथली क्लोजिंग भी हुई है दोस्तों, मंथली कैंडल की, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं और इंट्राडे का एनालिसिस भी कर लेंगे कल का। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ये जो है दोस्तों, ये निफ्टी का मंथली का चार्ट है, आप देख सकते हो। ये जो दो कैंडल है ना दोस्तों, इतने हेल्दी कैंडल नहीं बने हैं यहाँ पर। अगर ये कैंडल जो है ना, इसके हाई के ऊपर अगर जाकर क्लोजिंग कर देती ना, तो एक थोड़े से चांसेस थे कि अपन बोल सकते थे यार ये एक हेल्दी कैंडल है और इसका कंटिन्यूएशन आगे हो सकता है। लेकिन अब इसको देखकर क्या होता है ना, ये थोड़ा सा डोजी टाइप की ही कैंडल है दोस्तों। थोड़ा सा ग्रीन कलर तो दिख रहा है इसका, लेकिन इससे अपन कोई भी एक इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते दोस्तों। एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे अपन कि यार क्या होने के बाद क्या हो जाएगा। इसको देखकर थोड़ा न्यूट्रल माइंडसेट अपने को रखना पड़ेगा इस केस के अंदर भी। और चांसेस या फिर बायसनेस थोड़ा है कि यार यहाँ से अपने को एक करेक्शन देखने मिल सकता है मार्च के मंथ में। लेकिन वो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मार्केट ऊपर चल रहा है और अपने दिमाग में अपन कुछ भी लेके बैठ जाए और बस यही सोचे कि नहीं नहीं यहाँ से मार्केट गिरेगा। मार्केट अपने प्राइस एक्शन के थ्रू बताता है दोस्तों कि वो क्या करना चाहता है, हमको वही मानना पड़ता है, ना कि हमारे दिमाग के अंदर जो कहानी चल रही है उसको हमको साइड में रखना पड़ता है दोस्तों। चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव है ना, ये पूरी पूरी इस वेव का 50% का रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब अगर मार्केट को ऊपर के साइड में जाना है ना दोस्तों, तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो फ्लैट ओपन होना पड़ेगा। फ्लैट ओपन होके यहाँ पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करना पड़ेगा इतने रीजन में, 2-3 घंटा कम से कम। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है ना ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों इस तरीके से। अगर मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है इतने रीजन में कहीं, तो वो यहाँ से सीधे नीचे चला जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग जाता है और इतने रीजन से कहीं से भी ऐसे घूम के आता है और उसके बाद इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो यहाँ से अपने को एक नेगेटिव इंडिकेशन मिल सकता है दोस्तों मार्केट के अंदर। और जब इसको कट करके नीचे सस्टेन करेगा ना मार्केट, तो यहाँ से और मार्केट बेरिश हो सकता है और यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है।
अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है तो मार्केट बहुत ही अजीब सा हो जाएगा दोस्तों। मार्केट फिर कंसोलिडेट कर सकता है पूरे तरीके से, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं और यहाँ पर पूरे बायर्स बैठे हैं। आखिरी के आधे घंटे में जो अपमूव आई है ना, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं। अब मार्केट अगर यहाँ पर कहीं बीच में खुल जाएगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा ना, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। फिर मंडे के दिन अपने को अच्छी मूव मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर गैप अप खुलता है तो आप थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिए दोस्तों। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए अगर यहाँ पर कहीं इतने रीजन में खुलता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा दोस्तों। बायर्स एंड सेलर्स के बीच में स्क्वीज हो जाएगा, दोनों झगड़ा करने की कोशिश करेंगे और दोनों के पास अगर पावर है और दोनों झगड़ा कर रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है। उसके चक्कर में कोई ढंग की मूव मिलती नहीं है और ढंग का प्रॉफिट होता नहीं है। इसलिए अगर ऐसा होता है तो कल के दिन पेशेंस रखिए, मंडे के दिन अच्छे मूव आने के चांसेस हैं। चलते दोस्तों बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट जो है ना दोस्तों, वो एकदम इस तरीके से एक इनसाइड कैंडल बनी है, मंथली के अंदर इनसाइड कैंडल बनी है दोस्तों, और वो भी एकदम ऊपर के साइड में बनी है। तो अब अगर इसका लो कट होता है ना दोस्तों, यहाँ पर ये इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो लगभग सेम है दोस्तों। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर, लेकिन लगभग सेम है। अगर ये नीचे की तरफ कट होता है ना, ये लो, ये वाला, और अगर नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ से अपने को अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल सकता है। क्योंकि अगर ये वाली कैंडल जो है ना दोस्तों, इस कैंडल ने अगर इस रेड कैंडल को पूरा पूरा एनगल्फ कर लिया होता या फिर ऊपर जाके क्लोजिंग की होती, ये इतनी बड़ी अगर ग्रीन कैंडल बन जाती ना, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन थी दोस्तों। इससे अपन क्या पता कर सकते थे कि यार अब मार्च के मंथ में थोड़ा सा कंटिन्यूएशन आ सकता है पॉजिटिव साइड के ऊपर। लेकिन ये जो है ना दोस्तों, ये थोड़ी सी हेल्दी कैंडल नहीं बनी है, एकदम डोजी टाइप की कैंडल बनी है। और उसके बाद अगर इसके नीचे कट होता है तो जैसे मैंने डिस्कस किया, अपने को यहाँ से करेक्शन देखने के चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन ये तो हो गई दोस्तों मंथली की बात। इसको अपन सिर्फ एक ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं, एक एनालिसिस देख रहे हैं। इसका इंट्राडे से बहुत ज़्यादा ताल्लुक या संबंध नहीं है दोस्तों, इसलिए अपन बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरीके से, और ये जो पूरी वेव थी ना दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसका 61% का रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी ने कंप्लीट किया है यहाँ पर। अब अगर मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाता है, तो अगर वो यहाँ पर कंसोलिडेट करता है काफ़ी टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है ना ऊपर की तरफ सेकेंड हाफ के अंदर 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो फिर वो कंसोलिडेट कर सकता है दोस्तों। उस केस में अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बैठे स्ट्रॉन्ग सेलर्स और यहाँ पर बैठे स्ट्रॉन्ग बायर्स, तो मार्केट थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा फिर कल के दिन के ऊपर। और कम से कम पहले 2-3 घंटे तो कुछ अपन बोल नहीं सकते दोस्तों। उसके बाद प्राइस एक्शन देख के अगर कोई व्यू बनाना है तो अपन बना सकते हैं, उसके पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर बताना कुछ भी, और हाई चांसेस हो जाएंगे मार्केट कंसोलिडेट करे। अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है इतने रीजन में कहीं पर भी, तो वो सीधे नीचे चला जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और इस रीजन से कहीं से ऐसे घूम के आता है ना, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ कट करता है यहाँ पर, तो यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं पर भी, तब भी वो सीधे नीचे चला जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। यहाँ से मार्केट एक छोटा सा अपमूव ले सकता है, और अपमूव लेके अगर वो इतने रीजन से कहीं से भी ऐसे घूम के आता है और उसके बाद इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर अपने को यहाँ से एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर रखने की कोशिश करता हूँ पूरी।